लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, कौन पार्टी सबसे मजबूत नजर आ रही है? बीजेपी नजर आ रही है। इनके सामने कोई है नहीं। बीजेपी के सामने तो कौन सी पार्टी? बीजेपी नजर आ रही है मजबूत। तो कारण बताइए, ऐसा क्या करा है? क्या नहीं करा ये बताओ ना। ये नहीं करा। मोदी जी वर्ल्ड के नंबर 1 नेता हैं, विश्व गुरु हैं। देश का इतना सम्मान हुआ है, जितना देश का सम्मान हुआ है इतना से मेरे ख्याल से आज से पहले कभी विश्व में किसी का सम्मान नहीं हुआ आज तक जितना सम्मान मोदी विपक्ष का कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वापस देश में आती है तो देश का बंटाधार हो जाएगा। अगर कांग्रेस आ गई तो बंटाधार हो जाएगा। तो ऐसा हो नहीं सकता कि क्या पता कांग्रेस आ जाए सच में? कांग्रेस की तो भी उम्मीद ही नहीं, दूर से दूर तक कोई भी कांग्रेस की तो उम्मीद छोड़ दो आप। क्योंकि अभी भी एक राज्य में आ गई है। अभी भी चुनाव हुए थे जिसको सेमीफाइनल बोला जा रहा था, वहाँ भी 3 राज्य बचा पाए। तो अभी तो 29 स्टेट है, 29 में थोड़ी कांग्रेस आ जाएगी। एक भी तो आई अभी तक नहीं। 29 स्टेट हो रहे हैं, 29 में आ जाए ना कांग्रेस। कांग्रेस का तो अब कोई जीरो है, कांग्रेस नहीं आएगी अब। तो भारतीय जनता पार्टी वापस से वही आनी है। वापस आने हर हाल में आएगी, हर कीमत में आएगी। मोदी जैसा काबिल नेता शायद हमारे को भविष्य में ना मिले। आज के टाइम में जितने काबिल नेता मोदी जी हैं वो तो आज के टाइम भीष्म पितामह हैं राजनीति के, इसलिए उनका आना जरूरी है, हर हाल में आना जरूरी है। तो उनके लिए मतलब पाकिस्तान भी करता है, पाकिस्तान में उनकी सब तारीफ करते हैं, पाकिस्तान में तारीफ करते हैं मोदी जी की। मोदी कुछ टाइम हमें दे दो मोदी जी को। तो मोदी जी वर्ल्ड के नंबर 1 नेता हैं। हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम इस देश में पैदा हुए हैं कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी जो कांग्रेस की न्याय यात्रा चल रही है उसके बारे में क्या मानना है आपका? उनकी ये यात्राएं चलती रहती, कोई नहीं जुड़ने वाला उनसे। जोड़ो यात्रा में करोड़ों लोग जुड़े। ये कहते हैं मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की दुकान तो इन्होंने जम्मू कश्मीर में भी बना रखी थी। जब 89 में वहाँ से लोगों का पूरा हिंदुओं को बोला गया कि औरतें यहीं रह जाओ, आदमी यहाँ से निकल जाओ, कत्लेआम कर दिया इन्होंने। उस टाइम भी इनकी मोहब्बत की दुकान चल रही थी और अब भी ये मोहब्बत की दुकान की कर रहे हैं। इनकी बात वही है, वो मशीन में आलू डालो और सोना निकालो। कोई गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। ठगबंधन है। ठगबंधन। देखो हर जहाँ जहाँ राज्यों में ये सब भ्रष्टाचार इनके पहले भी होते थे, आगे भी करेंगे ये। इसलिए हैं एकता है। 20 तो हम प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं। हाँ, अब आप देख लो ना, ये पूरे देख लो, दिल्ली का ये इंडिया का दिल है और यहाँ सारे देश के लोग बसते हैं। देख लो 95% लोग बीजेपी वाले हैं और 5% कांग्रेस वाले हैं। तो ये देखो तो फिर वो न्याय यात्रा कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान चलाएं। कश्मीर में भी चलाई थी इन्होंने मोहब्बत की दुकान, केरल में भी चला रहे हैं, बांग्लादेश में भी चला रहे हैं। क्या हो रहा है? हिंदुओं का पलायन ही तो हो रहा है। हम मोदी से केवल एक ही प्रार्थना करेंगे, अगली बार तुम जाति खत्म कर देना, केवल नाम लिखे, जाति पीछे कोई ना लिखे। बीजेपी हिंदूवाद कर रही इसीलिए जीत रही है। बीजेपी हिंदूवाद कर रही है इसीलिए जीत। देखो बीजेपी का जो आधार है ना, वो पहले से ही हिंदूवाद है। वो झूठ बोल के नहीं आई है। वो कह रहे हैं हम हिंदुओं के लिए लड़ेंगे, जो हिंदू ये खत्म करना चाह रहे थे। उन्होंने मुस्लिम कहा है, देश के मुस्लिम कहा जाएंगे। मुस्लिमों के लिए कोई वो थोड़ी हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम हो लेकिन इंडिया के लिए लड़ो, पाकिस्तान के लिए नहीं। जो इंडिया के लड़ेंगे वो हमारे साथ हैं। और जो भी रोज योजनाएं बीजेपी बना रही है, सबसे पहले फायदा मुसलमानों को हो रहा है उनका, हर योजना का। चाहे वो राशन से लेकर हो, अस्पताल से लेकर हो, आयुष्मान कार्ड से लेकर हो, सबसे पहले फायदा उनको हो रहा है। क्योंकि वो लोग हम लोगों से थोड़ा गरीब हैं और गरीबों को ही सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। तब भी ये बोला जाता है। आपका क्या नाम है? राहुल कहाँ से आए हैं? सिद्धार्थनगर गोरखपुर से आए हैं। अरे आप तो योगी जी के गढ़ से आए हैं। ये बताइए उत्तर प्रदेश में क्या हाल चल रहा है इस समय? बिल्कुल सही चल रहा है सर, बढ़िया है सब कुछ। बिल्कुल। तो अब 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री बनता हुआ? अब बनने के बाद पता लगता है जी। आप किसे चाहते हैं कि कौन सा नेता है? योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए क्या? योगी जी अब बन जाए अच्छी बात है, और हैं भी अच्छा मुख्यमंत्री जी। अच्छा, अब प्रधानमंत्री के चुनाव हैं, अब प्रधानमंत्री अब चुने जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी सबसे मजबूत है, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस बीजेपी मतलब के हैं ये सब। अब काम है हमारा, जैसे जनता भी है ना, इधर उधर ले जाते हैं और एक को बना दिया जाए और सब जनता उसी पे लग जाए तो हमारा काम सही से जाएगा जी। इसलिए जनता इधर उधर करते रहते हैं जी। जी राजेश मीणा। कहाँ के रहने वाले? जी राजस्थान के रहने वाले। अब 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है इस समय कौन सी राजनीतिक पार्टी जिसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी? जी बीजेपी का है, बेशक कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ऐसा क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का इतना मजबूत पक्ष नजर आ रहा है?
देखिए जी, ये लास्ट सत्र था, जो ये विंटर सत्र था, विंटर सेक्शन था, इसमें बहुत सारे बिल पास किए गए। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया, और जम्मू कश्मीर जो बिल था वो पास किया, और भी काफ़ी सारे थे। अच्छा, अभी जो हिट एंड रन वाला जो मामला चल रहा है, अमित शाह जो बिल लेकर आए थे, जो कानून बनाया था, उसके विरुद्ध ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी। मात्र 2 दिन के अंदर सरकार को वापसी करनी पड़ी। हाँ जी, ये देखिए, ये तो थोड़ा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अभी भी पूरे तरीके से वापस नहीं हुआ। अभी भी उम्मीद है कि वापस से ये कानून आ सकता है। जी, आना चाहिए बिल्कुल जी। सिर्फ जो ट्रक ड्राइवर है, जो शराब में चलाते हैं, नशे में चलाते हैं गाड़ी और ठोक देते हैं 2-4 को, ये गलत बात है। इस समय सबसे मजबूत पार्टी कौन सी है? बीजेपी। बीजेपी 2 दिन में 2 दिन में ऐसा दिख गया था बीजेपी को। बीजेपी है, आगे भी रहेगी, इस बार 400 से ऊपर। 456। लेकिन अभी एक कानून जो आया उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी को अपने पैर वापस खींचने पड़े। कौन से? जो अभी हिट एंड रन का जो कानून लेकर आए थे अमित शाह। हिट एंड रन का कोई नहीं, उनसे बात होगी जिनको थोड़ा सा बुरा लगा कि भाई हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उसमें आपस में बात होगी कि ऐसा नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए कि मार के भाग जाए, है नहीं, मार के भाग जाए। लेकिन बात थोड़ा सा सभी की सहमति चाहिए होती। कानून कुछ कानून लेने भी पड़ सकते हैं। इस पर भी अभी ये है कि विचार किया जाएगा कानून पर। हाँ, विचार किया जाएगा, कानून पे विचार कर, ज़्यादा कर लोगों को अच्छा नहीं लगता तो उस पर विचार होना चाहिए। हैं? बीजेपी ने आज पूरे विश्व में नंबर 1 इकोनॉमी इंडिया की चल रही है। सारी इकोनॉमी फेल हो रही है, ठीक है। 70 साल में कांग्रेस ने 1 एम्स बनाया, आज 21 एम्स है। क्या? अरे तुम देख लो ना, रिकॉर्ड सब है, सब 21 एम्स बन गए हैं हर स्टेट में। हर स्टेट में IIMs खुले हुए हैं, हर स्टेट IIT खुल गई है, ठीक है। और लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं मिला, केवल सरकारी नौकरी को ही लोग देखते हैं। गवर्नमेंट सर यहाँ पर कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने की तैयारी में। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो ये सही है कि धर्म के नाम पर राजनीति करना? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। नहीं जी, बहुत ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है भाई, सेकुलरिज्म के बारे में। भारत सेकुलर नेशन है। और भी कई पार्टियां हैं, इतनी सारी पार्टी हैं। राहुल जी हैं, आपको वो नहीं लगता वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए? जी देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो अच्छा काम करे वो बनना चाहिए, लेकिन धर्म के काम करे वो बनना चाहिए। हाँ, मोदी जी अच्छा काम करे तो इसलिए वो बनने चाहिए। अच्छा काम करेंगे तो जो बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। 70 सालों में क्या कांग्रेस ने देश का विकास नहीं किया? मेट्रो वही लेकर आए थे देश में। जी, मेट्रो तो नहीं लेके आए थे वो। दिल्ली की मेट्रो कौन लेकर आया था? जी, वो पहले ही आ गई थी वो तो। कांग्रेस के काल में ही आई थी ना। हाँ, बीजेपी, मदन लाल खुराना। मदन, इनको ही पता है जी इस बारे में। मदन लाल खुराना ये कह रहे हैं, मेरे को इसकी जानकारी। लाल खुराना जी। लाल खुराना, हाँ जी, मदन लाल खुराना। कांग्रेस एवं ही उसकी बड़ाई करती है। कांग्रेस एवं ही उसका वो लेती है। कांग्रेस ने भैया देखो, विकास कांग्रेस ने भी किया। जो सरकार होगी कुछ ना कुछ तो करेगी वो, लेकिन आप आज़ादी के बाद इंडिया और देश भी देखो, इसी पीरियड में और देश भी आज़ाद हुए, कहाँ पहुँचे। चाइना इंडिया से बाद में आज़ाद हुआ था, विकसित देश है ना, तो इंडिया क्यों नहीं है? अब इन 10 सालों में जो स्पीड इंडिया ने पकड़ी है, हम नहीं कहते कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने भी काफ़ी कुछ किया, लेकिन उसी स्पीड से नहीं किया। स्पीड अब पकड़ी है इंडिया ने, और इस स्पीड को रुकना नहीं चाहिए। 2024 में मोदी फिर आएगा और ये स्पीड आगे जाएगी, भारत को विकसित राष्ट्र बनेगा 2045 तक। यहाँ पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में कई लोग जुड़े हुए थे जिन्होंने अपनी राय रखी है कि अब 2024 के जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें किसकी पार्टी का पलड़ा सबसे ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा है। हालांकि अब जब चुनाव हो जाएंगे, जब उसके नतीजे आ जाएंगे, तब देखने के लिए मिलेगा किसकी पार्टी का जो पलड़ा सबसे ज़्यादा मजबूत रहा था। कैमरामैन प्रिया के साथ में AK वर्मा, युवा सियासत।